सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज आप सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूँ। तो एनटीए को एक्सपोज किया गया है पार्लियामेंट में। मतलब कि जो पिछला साल एनटीए का रहा है 2024 में कई सारे पेपर लीक सामने आए हैं, जैसे कि 14 कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीए ने 2024 में कंडक्ट कराए थे, जिसमें से 5 इम्पॉर्टेंट एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करी गई, जैसे कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट एंड नीट पीजी पोस्टपोन कर दिया गया। नीट यूजी सॉ इंस्टेंट ऑफ पेपर लीक, सीयूटी यूजी पीजी सॉ इट रिजल्ट पोस्टपोन एंड जेई मेन 2026 में जो जनवरी सेशन हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन में एरर थे। तो मतलब ये आप ये देख सकते हैं कि एनटीए इतनी बड़ी संस्था होके ढंग से 14 पेपर भी अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है, और इतना सारा उनका गवर्नमेंट स्टाफ है। तो इसी पर ही पार्लियामेंट ने एनटीए को बोला है, एनटीए को एक्सपोज किया है, एनटीए पे एक्शन लिया है, पार्लियामेंट्री एक्शन हुआ है एनटीए पे। तो अब एनटीए कुछ क्या करता है क्या नहीं करता उस पर डिपेंड ये बात नहीं करेगी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट इस समय रूल है, मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट, वो क्या करती है आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कोई गड़बड़ी ना हो। तो एनटीए को तो पार्लियामेंट में एक्सपोज कर दिया गया है, और ये 5 गलतियां उनकी फेस भी हुई हैं 2024 में। और नेक्स्ट चीज, पेन पेपर मोड जो एग्जाम है, पार्लियामेंट ने ये भी बोला एक्सपोज करते समय कि पेन पेपर मोड जो एग्जाम है वो काफ़ी बेटर है सीबीटी मोड से, क्योंकि सीबीटी मोड एग्जाम को हैक करना बहुत ईजी होता है। सीबीएसई बोर्ड यूपीएससी एग्जाम्स लीक प्रूफ रहते हैं काफ़ी सारे सालों से, और वो पेन पेपर मोड एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। तो पेन पेपर मोड ही पेपर होना चाहिए, सीबीटी मोड ना हो। नेक्स्ट बात, सीबीटी मोड अगर पेपर आप करा रहे हो तो गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर होने चाहिए और प्राइवेट सेंटर्स नहीं होने चाहिए, और नेशन वाइज ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि अगर पेपर छप रहा है और उसके बीच में कोई उस पेपर को ले जाके कहीं और सेंटर में दे रहा है, और उस बीच में कोई अगर ब्लैक लिस्ट प्राइवेट कंपनी है कुछ है तो उसको भी बंद करना चाहिए। और पिछले साल का एस्टीमेट एनटीए का है 3,512,00,000 रुपए का, करोड़ का इसका जो लिया है एनटीए ने, और जिसमें से 3,64,00,000 रुपए खर्च करे गए हैं, और 3,64,00,000 कुछ खर्च किए गए हैं, और इतने करोड़ रुपए बचे हैं अभी भी। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि एनटीए के जो इतने पैसे एनटीए के बचे हुए तो वो किस काम में लगाएगा। तो ये गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ये चाहती है कि इतने पैसे बचे हुए हैं तो वो अच्छे तरीके से पेपर को ट्रांसपेरेंसी रूप से कंडक्ट कराए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, पेपर देते हुए कोई भी दिक्कत ना आए। पिछले बार आधार ऑथेंटिकेशन में काफ़ी दिक्कत आई एग्जाम सेंटर नीट 2025 में, और नीट 2026 के लिए भी कई सारे बच्चे इस चीज़ के लिए डर रहे होंगे कि हमारे आधार में दिक्कत ना आए। लेकिन इस बार पार्लियामेंट्री एक्शन हो चुका है एनटीए के ऊपर, तो काफ़ी बड़ी अपडेट है ये। पार्लियामेंट्री एक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो एनटीए के ऊपर वो पार्लियामेंट्री एक्शन फाइनली इस बार हो गया है, क्योंकि 5 पेपरों में गड़बड़ी, 14 पेपर कंडक्ट कराए गए, इतना पैसा लिया और ढंग से पेपर तक नहीं कराया गया एनटीए से। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसी पर ही कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई। तो आपके फिजिक्स बाबा ने भी डैम प्रूफ, डैम रियल और डैम अश्योरिटी के साथ ये वीडियो बनाई है, और ये बेस्ट कंटेंट है। इससे बेस्ट और क्लियरिटी से आपको कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया जाएगा जो फिजिक्स बाबा यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों को बताने के लिए आया था। ऐसी अपडेट लेते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।